कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 इतिहास का अध्याय 8 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है जातीय व्यवस्था की चुनौतियां। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इस अध्याय का A to Z क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे और चैप्टर के बीच में जो सवाल दिया गया ना वो भी हल करेंगे, और साथ ही साथ जो चैप्टर में दिया हुआ अभ्यास का प्रश्न वो दोनों हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि प्रश्न अभ्यास में कौन सा प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे अभ्यास का प्रश्न, सही विकल्प को चुने। फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? तो फूले के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? तो हुई सत्यशोधक समाज की। गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? तो ये नारायण गुरु के द्वारा प्रारंभ किया गया। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया? तो पेरियार कौन सा आंदोलन चलाया? आत्मसम्मान आंदोलन। ठीक है, चौथा सवाल, हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? तो ये गठित किया गया 1932 में, हरिजन सेवा संघ। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना हुई? ये हुई स्थापना किसकी? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना 1924 में। अब देखिए यहाँ पर, आइए विचार करें। पहला सवाल है, ज्योतिराव फूले के मुख्य विचार क्या थे? ज्योतिराव फूले, तो चलिए आपको बताते हैं सारा प्रश्न उत्तर। तो देखिए यहाँ पर उत्तर लिखेंगे, ज्योतिराव फूले जाति व्यवस्था को मनुष्यों की समानता के खिलाफ मानते थे। उन्होंने जाति व्यवस्था को पूरी तरह से नकार दिया। अछूत वर्ग के खिलाफ अमानवीय व्यवहार और उन्हें सामान्य मानव अधिकार से वंचित रखने की स्थिति ने फूले को जाति प्रथा का प्रबल विरोधी बना दिया था। तो ज्योतिराव फूले है ना, ज्योतिराव फूले के मुख्य विचार अगर पूछेगा तो यहाँ पर पता क्या चल रहा है कि ज्योतिराव फूले ये जाति व्यवस्था को ना बहुत घृणा करते थे। क्यों? क्योंकि जाति व्यवस्था का नाम पे है ना ये एक अछूत वर्ग था, जिसे लोग ठेकना भी पसंद नहीं करते थे। ठीक है, छुआना भी पसंद नहीं करते थे, और उनको कुएं से पानी भी नहीं लेने दिया जाता था। ठीक है, जहां पर से बाकी जो जाति के पानी लेते थे ना तो उनको पानी भी नहीं लेने दिया जाता था। तो इतना अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, इतना तो जानवर के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाता। और जो सामान्य मानव अधिकार है उससे वंचित रखा जाता था, जैसे मंदिर में जाना, वो मंदिर में नहीं जा सकते थे, भगवान का पूजा पाठ नहीं कर सकते थे। ठीक है, आगे देखिए, वीर सेलिंगम के योगदान की चर्चा करें। तो उत्तर लिखेंगे, वीर सेलिंगम जीवन भर सामाजिक भेदभाव को समाप्त कराने के लिए संघर्ष करते रहे। सामाजिक भेदभाव, समाज में जो भेदभाव चल रहा है ना, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे आप जैसे बोले ना अछूत वर्ग कि मंदिर में पूजा करने नहीं जा सकता, और भी सारी चीजें हैं जैसे वोट देने का अधिकार। ठीक है, इस तरह का तो जो सामाजिक भेदभाव हो रहा है धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, जैसे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था बाहर। ठीक है, तो ये सब जो सामाजिक भेदभाव है ना तो उसको समाप्त करने के लिए संघर्ष करते रहे। उन्होंने स्कूल शिक्षक के रूप में अपनी सेवा दी। ठीक है, स्कूल शिक्षक के रूप में उन्होंने महिला उत्थान के लिए अनेक काम किए। जब स्कूल में पढ़ाने जाते थे ना तो उनको दिखता था कि लड़कियां तो आ ही नहीं रही है पढ़ने के लिए, तो मान लेते 50% लड़कियां समाज में, तो वो तो पढ़ी लिखी नहीं है, तो अपने बच्चों को कैसे मतलब उनको अपने बच्चों को कैसे शिक्षित करेंगे? होमवर्क तो घर में कौन बनाता है? माता पिता ही तो बनवाते हैं। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए आवाज उठाई और दबे कुचले लोगों को ऊपर उठाने के प्रयास किया। ठीक है, और विधवा का पुनर्विवाह नहीं होता था। ठीक है, और जो बाल विवाह होता था ना, बाल विवाह होता था लड़कियों का 11 साल में, 10 साल में, 9 साल में, तो जाहिर सी बात है उनका पति पहले ही मृत्यु हो जाता था, तो फिर इनका फिर से विवाह नहीं होता था। जिंदगी भर है ना ये विधवा बन के अपना जीवन गुजारना पड़ता था इनको। तीसरा सवाल देखिए, श्री नारायण गुरु का समाज सुधार के क्षेत्र में क्या योगदान रहा? श्री नारायण गुरु, तो उत्तर लिखेंगे, श्री नारायण गुरु एक धार्मिक गुरु के रूप में उभरे। धार्मिक गुरु, उन्होंने श्री नारायण धर्म परिपालन योगम की स्थापना की। ठीक है, स्थापना कर दी है संगठन की स्थापना। इसका दो उद्देश्य था, एक छुआछूत का विरोध करना, ठीक है, और दूसरा कर्मकांडों की सरल विधि अपनाना। ठीक है, कर्मकांडों की सरल विधि अपनाना, जैसे किसी का मृत्यु हो गया या फिर किसी के यहाँ कोई बच्चा जन्म लिया तो बहुत पूजा पाठ किया जाता है ना, बहुत सारा प्रक्रिया होता है, उसमें बहुत खर्चा होता है। ठीक है, तो बोले ना कि जितने सारे कर्मकांड है ना तो उसका सरल विधि अपनाएंगे एकदम, जिसमें खर्चा कम होगा। ठीक है, जिसके पास पैसा है तो वो खर्च कर नहीं सकते, लेकिन जो सामान्य वर्ग है, ठीक है, सामान्य वर्ग,
तो उनको कर्ज लेना पड़ता है ये सब करवाने के लिए, जैसे भोज करवाने के लिए, किसी का मृत्यु हो गया परिवार में तो ये सब चाहते थे ना, ये सब ना करना पड़े, ठीक है ना, श्री नारायण गुरु। और छुआछूत का विरोध करते थे। उन्होंने निम्न निम्न जाति के लोगों के बीच फैली बुरी आदतों को छोड़ने का आग्रह किया। इन्होंने निम्न जातियों को मंदिर प्रवेश का आंदोलन चलाया। जो निम्न जाति थे, छुआछूत जिनको बोलते हैं, ठीक है, तो छुआछूत यानी जिनको अछूत बोलते हैं, जिनके साथ छुआछूत होता था, तो मंदिर में प्रवेश करने नहीं दिया जाता था, ठीक है। तो ये बोले कि नहीं, मंदिर में प्रवेश मिलना चाहिए। बस आगे देखिए चौथा सवाल, महात्मा गांधी द्वारा छुआछूत निवारण के क्या उपाय किए गए हैं? तो महात्मा गांधी है ना, छुआछूत को खत्म करने के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं? तो उत्तर लिखेंगे 1919 ईस्वी में पहला अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास मतलब क्या है, इन्हीं ये अछूत लोगों के लिए ये बनाया गया। डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन में कांग्रेस द्वारा गांधी जी के सुझाव पर छुआछूत के विरुद्ध घोषणा पत्र जारी किया गया। गांधी जी बोले ना कि घोषणा पत्र जारी कर दो कि छुआछूत समाप्त होगा। हरिजनों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई। ये हरिजन सेवक संघ है ना, जो भी हरिजन लोग हैं, ठीक है, हरिजन जाति के जितने लोग हैं, तो उनकी सेवा करेगी, ठीक है, उनके अधिकारों के लिए लड़ेगी। फिर लोगों को जागरूक करने के लिए क्या किया, फिर हरिजन पत्रिका निकाला, कौन, महात्मा गांधी, जिसमें अनेक संवेदनशील समस्याएं उठाई जाती थी, ठीक है, लोगों को जागरूक किया जाता था इस पत्रिका के माध्यम से अछूत लोगों के अधिकारों के बारे में। अब देखिए पांचवा सवाल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए किस तरह के प्रयास किए? ठीक है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर ने क्या प्रयास किए? तो उत्तर लिखेंगे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दलितों को शिक्षा ग्रहण करने का आह्वान किया। ये बोला ना कि जितने सारे दलित हैं, अछूत जिनको बोला जा रहा, तो उनको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए तथा दलितों के वैधानिक विधान, ठीक है, वैधानिक मतलब जो संविधान के द्वारा बोलिए या फिर उस समय बाकी लोगों को जो कानून के अंतर्गत अधिकार प्राप्त था ना, तो बोले कि दलितों को भी मिलना चाहिए। और राजनीतिक अधिकारों की मांग रखी, राजनीतिक अधिकार जैसे चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, ये सब चीजें। तो उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। ये सभा क्या करेगा, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये दलितों की मांगों को उठाएगा, ठीक है, उनके अधिकारों की मांग को उठाएगा। 1927 में महार सत्याग्रह आरंभ हुआ ताकि दलितों के प्रति अपनाई गई भेदभाव की नीति समाप्त की जा सके, ठीक है। तो महार सत्याग्रह भी ये चालू किए थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ठीक है। ये खुद महार जाति से थे, ठीक है, इनको भी है ना, इनको भी अछूत बुलाया जाता था, अछूत। अब देखिए आइए करके देखें, आप अपने आसपास समाज में किस तरह के असमानता को देखते हैं, इस पर वर्ग में शिक्षक की उपस्थिति में सहपाठियों से चर्चा करें। तो आप अपने आसपास समाज में किस तरह के असमानता को देखते हैं अपने आसपास में? तो देखते होंगे कि जो अमीर लोग हैं तो लोग उनको सम्मान कर रहे हैं, और जो गरीब लोग हैं उनको कोई सम्मान नहीं कर रहा, ठीक है, ये देखते होंगे। ये आर्थिक असमानता हो गया। उसके बाद सामाजिक असमानता में जैसे कोई अमीर है तो देखते हैं कि उसका पावर बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो और जो गरीब है उसको पावर ज़्यादा नहीं है। ये हो गया सामाजिक असमानता, ये सब चीज़ें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि लड़कियों, ठीक है, लड़कियों की शिक्षा पे है ना, मतलब कम ध्यान दिया जाता है, मतलब जल्दी से उनका ब्याह कर दिया जाता है, ठीक है, और लड़कों को, ठीक है ना, पढ़ाया जाता है। ये सब चीज़ें हैं। तो आपके आसपास कैसा चल रहा है ये आप खुद लिखिएगा। समाज में जातीय भेदभाव को मिटाने या कम करने के लिए आप क्या प्रयास कर सकते हैं, इस पर अपने विचार वर्ग में सहपाठियों एवं शिक्षकों को बताएं। जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए ना सबसे पहले हम अगर बात करें तो ये पाठ्यक्रम में है ना शामिल कर दिया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम में इस तरह के जो चीजें हैं कि अछूत लोगों के द्वारा ना क्या क्या समस्याएं क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा, खास करके ये जो बाबा भीमराव अंबेडकर हैं, इनका एक किताब ही चला दिया जाना चाहिए पाठ्यक्रम में, ठीक है। तो सभी लोग जागरूक हो जाएंगे अगर बचपन से पढ़ाया जाएगा ना कि छुआछूत और जाति व्यवस्था ये सब ठकोसला है। तो आइए जो बच्चे जब आगे बढ़ेंगे, ठीक है, बड़े होंगे तो समाज धीरे धीरे सुधरेगा। तो ये करना चाहिए, पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया जाना चाहिए। ये अछूत लोगों के द्वारा जो संघर्ष किया गया है ना, ठीक है, वही सब पढ़ाया जाना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।